सर बताइए ना, चंद्रा कहाँ छुपा हुआ है? सर हम आपसे पूछ रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना सर। सहन कर लो चंदू, थोड़ा सहन कर लो। मैंने क्या गुनाह किया है? एक सिपाही बनकर लड़ो तो उसे योद्धा कहते हैं, सिंहासन पर बैठने वाले को राजा महाराजा कहते हैं। मैं भी तो एक जंग लड़ रहा हूं, तो फिर रात दिन पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? एक इंसान का दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोचना गुनाह है? गुनाह है। तुम्हारी बगावत नहीं, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है। दूसरों की अच्छाई के लिए लड़ना है तो उनके बीच में रहकर लड़ो, तभी वो जनता का नायक बनता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की तरह। जनता के लिए लड़ने वाला जनता से दूर रहकर जीतने के बाद भी कोई इतिहास नहीं रच पाया। फॉर एग्जाम्पल LTT प्रभाकरन। गलती करने के बावजूद भी अपने आप को सरेंडर करके फिर से जनता की प्रतिनिधि बनने वाली फूलन देवी को ही देख लो। कल तक तो तुम कुछ और ही कहती थी और आज कुछ और कह रही हो। अच्छा, इसका कोई अंत नहीं है क्या? है। पर क्या है? सरेंडर कर दो। यानी मैं अपने आप को कायर साबित कर दूं क्या? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जब से तुमने ये लड़ाई शुरू की है, तुमने पाने से ज्यादा बहुत कुछ खोया ही है। तुमने अपनी माँ को खो दिया, तुम पर अपनी जान निछावर करने वाले दोस्तों को खो दिया, तुमने अपने दिल का सारा सुकून खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती चंदू। बहुत हो गया, बस हो गया ये बनवास। तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा मेरे चंदू। तुम्हें सैकड़ों लोगों के लिए आदर्श बनना होगा। ये सीख तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी प्रेमा? प्यार में अंधी हो गई थी, खुद का ही होश कहाँ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके पैदा होने के बाद डर ने मुझे होश में ला दिया है। हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद मेरे पिताजी क्रांतिकारी हैं ये कहकर गर्व करेगा। इस समाज में तुम्हें अपनी इज्जत बनानी है तो तुम्हें सरेंडर करना ही होगा। मैं सरेंडर करूंगा, देखते हैं वहां क्या इंसाफ मिलता है। अदालत हमारी माँ समान है, मुझे विश्वास है तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। साहब जी, साहब जी! चंद्रा भाई जिंदाबाद, चंद्रा भाई जिंदाबाद, चंद्रा भाई जिंदाबाद, चंद्रा को, चंद्रा को, चंद्रा को। हमारे डिपार्टमेंट पर लगा हुआ दाग अब दूर हो जाएगा साहब। हम हर हाल में चंद्रा को ले जाकर कोर्ट में पेश कर ही रहेंगे। यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? चंद्रा को तुम लोग कोर्ट में हाजिर तो कर दोगे, लेकिन गवाह कहां से लाओगे? क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाला इस पूरे जिले में कोई नहीं है। सभी उसे भगवान की तरह पूजते हैं और उसके दुश्मन उसका नाम सुनते ही डरते हैं। बाहर उसके कितने सपोर्टर हैं,
गवाह के नाम पर इस केस में हमें 0 ही मिलेगा। तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता? ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए कलेक्टर साहब ने सीधा कह दिया है पब्लिक हम पर ज्यादा हावी हो, इसीलिए चंद्रा का एनकाउंटर करके इस केस की फाइल बंद करनी है। एक्सक्यूज मी सर, जब चंद्रा ने अपने आप को खुद ही सरेंडर किया है तो उसे मारना क्यों? जिस चंद्रा ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था, उसी की पत्नी ने कानून की इज्जत करते हुए उसे पुलिस को सरेंडर करवाया है। उसने जो विश्वास डिपार्टमेंट पर किया है तो उसके लिए विश्वासघात नहीं होगा? तुम तो सिर्फ उसके अकेले के बारे में सोच रहे हो। उसकी गोली के शिकार हुए कितने लोगों के परिवार आज भी खून के आंसू बहाते हुए हमसे सवाल कर रहे हैं। बताओ, उनके सवालों का कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, गांधी जी का खून करने वाले गोडसे को भी कोर्ट ने संविधान के दायरे में रहते हुए सजा दी थी, इसलिए हमें चंद्रा के बारे में भी वैसे ही सोचना चाहिए। मिस्टर भरत, तुम ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस वाले हो। महाभारत का कर्ण अच्छा इंसान था या बुरा? अच्छा इंसान था। फिर उसे क्यों मारा? धर्म की रक्षा करने के लिए, और ये बात भी वैसी ही है। देखो, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये रहम करने का समय भी नहीं है। दिस इज माई ऑर्डर, क्लियर हिम। चंद्रा, तुम जा सकते हो। क्या साहब, आप भी बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते हो। तुम लोग मुझे यहाँ किस लिए लाए हो और क्या करना चाहते हो? इस चंद्रा को सब कुछ पता है। हर समय मौत से टकराने वाला ये चंद्रा आज मौत को अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। मारना है तो मारो गोली, मेरे सीने पे मारो। अगर ट्रिगर दब गया तो तेरी जान चली जाएगी। तुझमें इतनी हिम्मत है क्या? ऐसा मर्द हूं जिससे डर भी डरता है साहब। भरोसा, हिम्मत, विश्वास से जीने वाले हम जैसे इंसानों को देखते ही डर भी उल्टे पांव भागता है। ए भरत, शूट हिम। क्या साहब, आखिर में तुम ही मेरी मौत का हथियार बन गया ना? सॉरी सर, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? सर, मौका मिलने के बाद भी जिस इंसान ने मुझे जीवन दान दिया हो उसे मैं कैसे मारूं? ये तुम्हारे सुपीरियर का ऑर्डर है। क्या बकता रहता है? डैम इट सुपीरियर, माय फुट। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? रात दिन जीने के लिए किस तरह से संघर्ष किया जाता है, ये मुझे देखकर सीख लो। बिना भेदभाव वाला ये गांव, आपस में एक दूसरे से लड़े बिना इंसानों को इंसान की तरह इज्जत देकर जीना सिखाने वाला। 5 नदियां इस गांव से होकर बहती हैं। फिर भी दिन रात जूझने वाले मेरे किसान भाई मिट्टी से सने अपने हाथ धोने के लिए आज भी अपने आंसुओं को बहाते हैं। इसका अब अंत होना चाहिए। मेरे सीने पर लगने वाली एक एक गोली इस गांव पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए हो। आज के बाद फिर मुझ जैसे किसी को इंसाफ के लिए अपनी कुर्बानी न